स्टेज थर्ड है, ठीक है। अब देखो स्टेज थर्ड पढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, ए सोर्स ऑफ ईएमएफ इक्वल टू 15 वोल्ट एंड हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस टू ए वेरिएबल रेजिस्टेंस सो दैट द करंट इन सर्किट इंक्रीज विथ। हमें करंट की, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, आई दे रखा है, आई कितना दे रखा है 1.2 t प्लस 3। तो ये बोला देन द टोटल चार्ज दैट विल फ्लो इन फर्स्ट 5 सेकेंड। हमें मतलब जो इनिशियल के 5 सेकेंड है उसमें कितना चार्ज फ्लो होगा, कितना आवेश फ्लो होगा, उसके बारे में हमें पता करना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, आई को आप लिख सकते हो dq बाई dt, तो ये 1.2 t प्लस 3 हो जाएगा। तो dq इक्वल टू आ जाएगा 1.2 t प्लस 3 इंटू dt आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इसको 0 से q मान लेते हैं और ये 0 से 5, तो ये q आ जाएगा, ये बनेगा 1.5 t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t, लिमिट 0 से 5 हो जाएगी। इसको ये कितना हो जाएगा 0.6, तो 0.6 इंटू 5 स्क्वायर 3 इंटू 5 ये बनेगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा अपना 30 कूलाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 कूलाम, इतना चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा, जो आंसर आएगा, आंसर सही है थर्ड, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, स्टेज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक केबल ऑफ कॉपर हैज जस्ट 1 वायर, ठीक है, रेडियस 9 mm दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस इज 9 ओम, रेजिस्टेंस इज 5 ओम। मतलब एक वायर दी है जिसकी रेडियस 9 mm है और उसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा 5 ओम। दिस सिंगल वायर ऑफ केबल इज रिप्लेस्ड बाई 6 डिफरेंट बेल इंसुलेटेड कॉपर वायर ईच ऑफ रेडियस 9 mm। तो जो दूसरी वायर जिससे हमें कंपेयर करना है उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमें 6 नहीं, उसकी जो 6 वायर दे रखी है और उसका जो रेडियस दे रखी है वो हमें दे रखी है 3 mm। तो बोल रहा था टोटल रेजिस्टेंस ऑफ केबल विल नाउ विल बी, ठीक है। तो देखो क्या है, पहले तो ये वायर है ये, ठीक है, इसके बारे में बता रखा है, जो R0 हमें दे रखा है ये बता रखा है 5 ओम, और इसकी जो रेडियस दे रखी है R1 ये 9 mm दे रखा है, ठीक है। अब ये बोला इसको हमने एक दूसरी वायर है कॉपर की और उसकी 6 वायर ली है, तो पहले कॉपर की वायर बना लेते हैं। पहले मान लो ये कॉपर की वायर ले लेते हैं अपने, ठीक है। और ये R2 हमें कितना दे रखा है 3 mm, और ऐसी हमने 6 वायर ली हैं, तो मतलब ये क्या है पैरेलल में ली गई हैं। तो पहले एक को सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखा जाएगा R0 इक्वल टू रो L0 बाई A0, दूसरा लिख लो R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। ये 2 इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई, ठीक है। कॉपर की है तो रेजिस्टिविटी दोनों के लिए बराबर हो जाएगी और उसकी जो लेंथ है वो भी दोनों की बराबर दे रखी है, तो ये कैंसिल हो गया। अब लिखो इसे, देखो R2 अपने लिखेंगे तो R0 R2 A2 अपॉन A0, तो R0 R2 पाई R2 स्क्वायर पाई R0 स्क्वायर, ये बना हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो इसको R2 हम लोग फाइंड कर लेते हैं। R2 जो बनेगा, R2 की वैल्यू रख लो, तो R0 हमें कितना दे रखा है 5, ये R2 और R2 अपॉन R0 3/9 का स्क्वायर, तो R2 हो जाएगा ये 45 आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये बोला ऐसी इसकी हमने कितनी वायर ली हैं 6 वायर ली हैं, ठीक है। तो अगर आप 6 की बात करोगे तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना हो जाएगा R2/6, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 45/6, तो आंसर आएगा हमारे पास 7.5 ओम R इक्विवेलेंट। तो आंसर कौन सा हो गया 7.5, कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन, तो आंसर आ गया हमारे पास
फर्स्ट। ठीक है, लिखो जरा ऐसे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर देखो इसमें क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है अपना थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है, टू वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 हैव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस α1 एंड α2 रेस्पेक्टिवली। These are joined in series, the effective temperature coefficient of resistance। ठीक है, तो टू वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2, तो देखो जीरो रेजिस्टेंस मान लेते हैं अपने लोग। तो R डैश इक्वल टू, अगर मैं किसी रेजिस्टेंस पे लिखूं तो R1 1 प्लस अल्फा T1 लिख लेते हैं। ठीक है, एक टेम्परेचर तो सेम लिया है, तो ये α1 T1 आ गया। R2 डैश लिख लो तो ये R2 1 प्लस अल्फा T, ये सेकंड हमने लिख लिया। अब ये बोला है अगर इनको हम सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज में जोड़ लो, क्या आएगा? तो R इक्विवेलेंट लिखा जाएगा R1 डैश प्लस R2 डैश, तो R1 प्लस α1 R1 T प्लस R2 प्लस α2 R2 T। ठीक है, अब एक काम करो, R1 प्लस R2 को एक साथ ऐसे लिख लो, और यहां से α1 R1 प्लस α2 R2 इंटू T, इसको एक साथ लिख लो। अब हमें इसको R इक्विवेलेंट की फॉर्म में लेके आना है, R मतलब R0 1 प्लस अल्फा T की फॉर्म में लेके आना है। तो इसको क्या करते हैं अपने लोग, यहां से R1 प्लस R2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये बनेगा 1 प्लस α1 R1 प्लस α2 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 डिवाइड बाई ये इंटू T आ जाएगा, ये R इक्विवेलेंट हो गया। अब अगर मैं इसको लिखूं तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R0 इक्विवेलेंट 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू T, इसी से तो कंपेयर करा जाएगा। तो अल्फा इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यहां से अल्फा इक्विवेलेंट आ जाएगा α1 R1 प्लस α2 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये है। तो चेक कर लेते हैं आंसर कौन सा आएगा अपना, α1 R1, आंसर आएगा थर्ड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, लिख लिया। चलो अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, पहले से रफ करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इक्वल पोटेंशियल आर अप्लाइड ऑन एन आयरन एंड ए कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, इक्वल पोटेंशियल लगाया गया दोनों वायर पे, कॉपर की और आयरन की, इन ऑर्डर टू हैव द सेम करंट फ्लो इन टू वायर्स, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रही है। द रेशियो, उनकी जो रेडियस है उसका रेशियो दे रखा है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, तो हमें इसमें निकालना क्या है, इन ऑर्डर टू हैव सेम करंट फ्लो इन टू वायर्स द रेशियो ऑफ रेडियाई, मतलब हमें इसमें रेडियस का हमें वो निकालना है, क्या बोलते हैं, रेशियो निकालना है। ठीक है, और इक्वी पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, एंड कॉपर हैव सेम लेंथ इन ऑर्डर टू हैव द सेम करंट फ्लो। देखो क्या है, एक आयरन का मान लेते हैं ये,
और दूसरा मान लो ये आयरन है और इस पे सेम पोटेंशियल लगा रखा है, यहां पे भी सेम पोटेंशियल लगा रखा है, ठीक है। तो इसकी लेंथ भी कितनी मानी है, L, इसकी लेंथ भी L मानी गई है और इसकी लेंथ भी L दी गई है, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I, वो दोनों के लिए बराबर है। तो इसको अगर मान लो B तो इसको मान लो B, तो मतलब क्या हुआ हमारे पास, अगर मैं B अपॉन I लिखूं तो क्या आएगा, रेजिस्टेंस ही तो आएगा। तो B अपॉन I लिखोगे आप तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये दोनों के लिए सेम है, तो मतलब R1 इक्वल टू क्या होगा, R2 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं इसे, रो L1 अपॉन A1 रो L2 अपॉन A2, दोनों की लंबाई बराबर है। तो अब क्या बनेगा, रो 1 पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, और ये बनेगा रो 2 पाई R2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। यहां से जब आप लिखोगे तो रो 1 R1 स्क्वायर रो 2 R2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें इसमें सॉल्व करना है, आयरन और आयरन कॉपर का रेशियो निकालना है। तो इसको लिख लेते हैं R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, रो 1 अपॉन रो 2, इसको आयरन मान लेते हैं, इसको कॉपर मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻7 आयरन के लिए, और कॉपर के लिए आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻8। तो R1 अपॉन R2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 10/1.7, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको अगर अपने लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ रहा है, अंडर रूट लेना पड़ेगा। उसको सॉल्व करने के बाद 2.4 आएगा, एक बार चेक करो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा सेकंड, 2.4 आएगा। तो R1 अपॉन R2 आ जाएगा, ये 2.4 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। कितना आएगा, 2.4। तो कहीं गलत तो नहीं हो गया, इन ऑर्डर टू हैव द सेम करंट फ्लो इन टू वायर द आयरन R1, ठीक है। लिखो जरा इसे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा सेकंड, ठीक है। ये यहां पे ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब सही है, 2.4 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें मैं लिखता हूं, ये क्या बोल रहा है कि R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ये दे रखा है, और जो रेजिस्टेंस वैरी हो रहा है वो 100 से 150 ओम जा रहा है, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 27 से 227 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये तो समझ में आ रहा है, पहले ही गलत है, क्योंकि ये फार्मूला बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए लगता है, डेल्टा टी बहुत कम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये तो 200 डिग्री से आसपास है, 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो गलत हो गया पहले वाला। तो ये तो सिंपल सा समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए दिया गया है, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 के लिए लिखते हैं, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है। अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है कि जो फार्मूला दे रखा है R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो पहले तो बोला ये वैलिड किसके लिए, बहुत टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो यहां पे डेल्टा टी है, ठीक है। यहां पे डेल्टा टी लिख लो, और यहां पे भी ये डेल्टा टी है। तो ये बोल रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस कम है, ये बात तो सही है। एंड जो डेल्टा आर है, आर माइनस R0 का जो डिफरेंस है ये बहुत छोटा होना चाहिए R0 से, इसीलिए तभी वैलिड होता है ये, ठीक है।
तो ये अपना दूसरा सही है, तो आंसर क्या है, पहला गलत है और दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड, आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, ध्यान रहेगा। और ये जो है कंडीशन ये होनी चाहिए R माइनस R नॉट बहुत छोटा होना चाहिए R नॉट से। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ए मटेरियल B हैज ट्वाइस द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ A। ठीक है, मतलब जो B की रेजिस्टिविटी है वो दोगुनी दे रखी है A से, ये पहली इक्वेशन। ए सर्कुलर वायर मेड ऑफ B हैज द ट्वाइस डायमीटर ऑफ ए वायर ऑफ मेड A। तो जो रेडियस दे रखी है RB वो दे रखी है RA से दुगनी, ठीक, ये भी दे रखा है। देन द टू वायर टू हैव द सेम रेजिस्टेंस, द रेशियो ऑफ LB, उनकी लेंथ का हमें रेशियो बताना है। तो देखो रेजिस्टेंस दोनों के सेम रखने हैं, तो RA इक्वल टू RB हमें रखना है। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, रो A LA डिवाइड बाई एरिया लिखेंगे। तो एरिया को अपने लोग लिख लेते हैं, अब ये A यहां पे लिख लिया कैपिटल, तो इसको एक काम करते हैं सीधे वैल्यू रखते हैं इसकी, पाई RA स्क्वायर, रो बी LB पाई RB स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया मैंने कैपिटल A से लिख दिया, इसलिए वहां पे A नहीं लिख रहा हूं, इसको सीधे लिख दिया है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, LB अपॉन LA लिखना है, तो लिख लो भाई क्या लिखा जाएगा, LB अपॉन, अगर LA लिखोगे LB अपॉन LA तो ये इधर चला जाएगा, रो A RB स्क्वायर, ये बनेगा RA स्क्वायर इंटू रो बी। तो अब देखो क्या आएगा, ये इसको सॉल्व करोगे LB अपॉन LA, तो RB अपॉन RA जो है ये तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर, और रो A अपॉन रो बी लिखोगे तो ये आ जाएगा 1/2, इसको 1/2 लिखो, तो अपना आंसर कौन सा बनेगा, यहां से सॉल्व करने के बाद 2 बनेगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, इन द सर्किट शोन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज नेग्लिजिबल, द स्टडी स्टेट करंट इन द 2 ओम रेजिस्टेंस। एक सर्किट हमें दे रखा है, ठीक है, ये 4 ओम और ये 0.2 माइक्रोफैराड एक कैपेसिटेंस दे रखा है, और ये रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 2.8 ओम। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं, ये कितना हो गया 2 ओम, और ये आ गया 3 ओम। ठीक है, तो ये बोल रहा था स्टेडी स्टेट करंट, देखो होगा क्या जब हम लोग इसकी बात करेंगे। देखो ये कैपेसिटर है और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 6 वोल्ट, तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर तो हट जाएगा, ये किसका काम करेगा, ये ओपन का काम करेगा। ठीक है, ओपन हो जाएगा, तो अब आप सर्किट बनाओगे तो सर्किट ये बनेगा, ये बनेगा सिंपल सा। तो यहां से ये 6 वोल्ट मान लेते हैं, ये 2.8, ये दे रखा है 2, ये दे रखा है 3, 2 और 3 ओम हमें दे रखा है। तो बोला द स्टडी स्टेट करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, मतलब हमें इसमें करंट बतानी है।
ये I1 मान लो, ये I2 मान लो और ये I मान लेते हैं। तो अगर अपने लोग पहले I सॉल्व कर लें फिर उसके बाद करंट डिवीजन रूल लगा दें तो I1 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये जब पैरेलल होगा तो 2 3 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 5, तो ये आएगा 1.2, कितना आएगा 1.2 आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट हो गया 2.8 प्लस 1.2, ये हो गया 2.8, ये 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, 4 आ गया। अब हम लिखते हैं आई, अगर आप आई लिखोगे तो आई हो जाएगा बी अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो बी कितना है 6 डिवाइड बाई 4, 3/2, 1.5 एम्पियर। ठीक है, अब करंट डिवीजन रूल से आप I1 लिख लो, तो I1 तो सीधे लिखा जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, ये करंट डिवीजन रूल लगा रहा हूं मैं। ठीक है, अगर I1 हमें लिखना तो ये रेजिस्टेंस लो डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस और जो टोटल करंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो इंटू 1.5, तो 3 इंटू 0.3, कितना आ जाएगा 0.9 एम्पियर करंट आ जाएगी। करंट कितनी आ जाएगी 0.9 एम्पियर। ये आंसर चेक करो कौन सा है, आंसर हो गया सेकंड, आंसर आ गया सेकंड। ठीक है, बनाओ जरा इसे। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ये बोला 4 रजिस्टर आर कनेक्टेड एज शोन इन फॉलोइंग फिगर, ए 6 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी, नहीं ए एंड सी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड डी। देखो है क्या, पहले तो हमें ये सर्किट दे रखा है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी और ई। तो ये 5 ओम, ये 15 ओम, ये 30 ओम और ये 10 ओम। ठीक है, और ये हमें दे रखा है 6 वोल्ट। तो अब ये बोला बी और डी के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस बनाना है। देखो अगर इसको मैं और तरीके से डायग्राम बनाऊं इसका, तो आप इस तरीके से इसका डायग्राम देख सकते हो। देखो 5 15 और एक रेजिस्टेंस ये आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस ये आ जाएगा। इसको तो मैंने बोल दिया कितना ए, ये टर्मिनल आ गया बी, ये टर्मिनल हो गया कौन सा अपना सी, सी के बाद ये आ गया डी और ये टर्मिनल हो गया ई, ई ए के साथ कनेक्टेड है। अब यहां पे अगर मैं रेजिस्टेंस ये वोल्टेज लगा दूं 6 वोल्ट, ठीक है, तो ये 5 15 30 और 10, ठीक है 30 सही है। अब देखो इसको
एक तो ये 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। अगर आप चेक करोगे तो ये व्हीटस्टोन मिरेज है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों का बराबर है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो दोनों का बराबर आएगा। पहली बात तो ये समझ में आ गई। जब ये दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा तो बीबीडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सिंपल सा लिख लो, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। एक लाइन में आंसर आ गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, तो बी बी डी जो हो जाएगा वो आ जाएगा 0। ठीक है, तो आंसर अपना आ जाएगा 0 वोल्ट, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये मैंने सिंपल सा डायरेक्ट लिख दिया है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो ये यहां से I1 लिख लो, फिर I2 लिख लो, फिर यहां से यहां तक का पोटेंशियल लिखो, फिर यहां से यहां तक का पोटेंशियल लिखो, इसमें से इसको माइनस करोगे तब भी 0 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, इन द अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर shown in the figure the potential difference between the 2 points B and D will be 0 when the unknown resistance X। देखो भाई ये फिर व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। तो ये हमें सर्किट दे रखा है, वन ओम, ये 1 ओम, 12 ओम, 4 ओम, ये X ओम। ठीक है, देखो ये हमें दिया हुआ है। अब हमसे बोल रहा है कि अननोन रेजिस्टेंस बताना है। अगर ये जो रेजिस्टेंस सिस्टम है बी और डी के बीच में, ये नाम लिख लेते हैं अपने लोग, ए बी सी और डी, ये पोटेंशियल इनका 0 बोल रहा है, तो मतलब ये बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तभी कंडीशन ही आएगी। तो कंडीशन हमने लिख ली है क्या है, बैलेंस्ड है। पहली बात तो ये। तो ये रेजिस्टेंस कितना हो गया टोटल, 16 ओम। ये क्या हो गया पैरेलल में, तो कितना हो गया ये 1/2। ये दोनों किसमें होगा, सीरीज में, तो ये कितना हो गया 2 ओम। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होना चाहिए। तो लिखो 16 इंटू 1/2 शुड बी इक्वल टू एक्स इंटू 2, ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 16, 2 इंटू 2, 4 ओम है, 2 ओम आ रहा है। देखना जरा आंसर इसका 9th का, 9th का आंसर है 2। स्टेज 3rd का आंसर 9th का आ रहा है 2 ओम। कहां गलत हो गया, अरे ये वैल्यू गलत ले ली अपने लोगों ने। ये क्या है 1 है और ये 3 ओम है, तो ये कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, 4 ये हो गया, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा फिर आएगा ये, इसको सॉल्व करोगे तो 2 ओम आएगा। तो आंसर सही दिया है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपना सेकंड, आंसर है सही, 2 ओम दिया हुआ है। ये गलत लिख लिया था यहाँ पे, ये 1 और 3 दिया हुआ है, मैंने 1 लिख दिया था। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 बोला, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज। ठीक है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस हमें वोल्ट निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10, देखो बनाते हैं इसे, क्या होगा। ये 10 ओम आ गया, ये 1.0 मतलब 1 वोल्ट है, ये 1.5 वोल्ट दे रखा है, यहां पे ये कैपेसिटर लगा रखा है, और ये 2.5 वोल्ट,
ये 20 ओम 2.5 वोल्ट दे रखा है, वोल्ट लिख लेते हैं इसे, ठीक है। तो अब होगा क्या, देखो इसमें जब कैपेसिटर हो स्टेडी स्टेट में होगा तो कैपेसिटर कैसे काम करेगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, स्टेडी स्टेट में ये ओपन हो जाएगा। तो यहां से इसको हटा देते हैं। तो अब हमें सॉल्व क्या करना है, ये निकालना है यहां से। तो ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। मान लो इधर से ऐसे करंट फ्लो हुई इस तरीके से, इधर तो कोई करंट जाएगी नहीं, तो पहले करंट की वैल्यू लिख लेते हैं। तो करंट लिख लो, आई की जो वैल्यू आएगी, आई नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा 2.5 माइनस का 1 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 30। ये आ गया हमारे पास, या इसको लिख लो 1/20 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1/20 एम्पियर आ गया। अब हमें क्या सॉल्व करना है, यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल होगा, ये तो ओपन हो गया, तो जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल हमारा यहां आएगा। तो अगर मैं सी डी लिख लूं तो देखो क्या लिखेंगे, बी सी डी जो आएगा वो आएगा 2.5 माइनस का 20 इंटू 1. आई आर लिखोगे ना, ये 20 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो बी सी डी कितना आ गया, ये 2.5 माइनस का 1 कितना आ गया 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो बी सी डी हमारा क्या होगा, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल तो अगर आप ये ए बी है, इसको मैं सी डी, इसको एफ लिख ले, इसको लिख लेते हैं अपने लोग, ए बी सी डी मान लिया, इसको ओ लिख लेते हैं। तो आप इस तरीके से लिखोगे, बी सी डी जो होगा वो क्या होगा, बी ओ ए प्लस बी ए बी। तो ये बी सी डी कितना है 1.5, ये कितना हो गया 1.5, ये बी ए बी आपको लिखना है, तो ये कैंसिल हो गया। तो बी ए बी कितना आ गया 0 वोल्ट, कितना आएगा 0 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखो कौन सा है, 4 आएगा, आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। लिखो जरा इसे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। जो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बोला है, इन द सर्किट शोन इन फिगर द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर B1। जो पहले तो ये सर्किट बनाते हैं, ये 3R है, ये 6R है, ये S1 दे रखा है, ये S2 दे रखा है, और ये EMF लगा रखा है, मतलब बैटरी लगा रखी है, E दे रखा है वोल्ट, और क्या है ये वोल्ट मीटर लगा रखा है यहां से यहां तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, और ये रेजिस्टेंस हमें दे रखा है R। तो पहले ही बात करते हैं आप लोग B1। B1 क्या है, जब सिर्फ S1 क्लोज है, तो B1 अगर S1 क्लोज होगा ये इस तरीके से, तो करंट यहां से जो ऐसे आएगी वो यहां आ जाएगा, तो ये सीरीज में हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके क्रॉस होगा। तो सीधे लिख लेते हैं इसे, B कितना आ जाएगा 3R इंटू जो EMF है वो कितना है
ई डिवाइड बाई 4R। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? R। ये करंट डिवीजन रूल है, तो ये कितना आ जाएगा? 3/4E। ये B1 की रीडिंग आ गई। अब ये क्या बोल रहा है? B2 क्या है? जब S2 क्लोज है, तो ये हटा दो, अब इसको क्लोज कर दो, तो अब इसको लिख लो। B2 अगर आप लिखोगे तो आ जाएगा E डिवाइड बाई 7R इंटू 6R, तो 6E/7 आ जाएगा। अब फिर क्या बोल रहा है ये? B3 क्या है? जब दोनों क्लोज हैं, ये भी क्लोज कर दिया आपने और ये भी क्लोज कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस लिख लेते हैं अपने लोग। कितना आएगा? 3R इंटू 6R, कितना आएगा? 2R आएगा ये, तो 6R प्लस 3R, ये 18 है, ये 9, तो ये आ जाएगा 2R आ जाएगा। तो अब B3 लिख लो। B3 जब आप लिखोगे तो ये बनेगा E डिवाइड बाई 3R इंटू 2R, तो 2E/3 बनेगा। ठीक है। अब देखो इसको चेक कर लेते हैं क्या आंसर आएगा हमारे पास अगर इसको लिखोगे। तो ये बनेगा कितना? 1 कहाँ आएगा? ये 0.7 और ये 0.8 मान लेते हैं, और ये कितना आएगा? 0.6 के आसपास आएगा। ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारे पास? B2 ग्रेटर देन B1 है और फिर B3 सबसे कम है। सही है आंसर। तो B2 ग्रेटर देन B1 इंटू B3, ये आंसर आएगा। तो आंसर कौन सा हो गया अपना? सेकंड। आंसर आ जाएगा सेकंड। 11 का आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है यू आर गिवन सेवरल आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू R इक्वल टू 10 ओम is capable of carrying a maximum current 1 ampere. It is required to a suitable combination of these resistance 5 ohm which can carry a 4 ampere current. तो 12 हमें क्या बता रहे कि 4 हमें जो करंट चाहिए वो 4 एम्पियर चाहिए। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर मैं 1 एम्पियर एक से निकाल लूं इस तरीके से, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो एक काम करो, इसके लिए पहले ये 10 ओम यहां रख दो सीरीज में, 10 और ये 10 ओम। ठीक है। फिर ये 10 ओम हो जाएगा, ये 10 ओम हो जाएगा, ये 10 ओम हो जाएगा और ये 10 ओम हो जाएगा, ये 10 ओम हो जाएगा, ये 10 ओम हो जाएगा। तो अगर आप चेक करोगे ना तो ये तो कितना हो गया? 20 ओम। यहां से करंट कितनी आ रही है? I। तो ये 20 इसका भी हो गया 20 ओम, और ये भी कितना हो गया? 20 ओम, और ये भी कितना हो गया? 20 ओम। मतलब 20 ओम के यहां पे कितने लगा दिए? 4 लगा दिए। किसमें? पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट अगर आप लिखोगे तो R इक्विवेलेंट आएगा यहां पे 20 डिवाइड बाई 4, कितना आ जाएगा? 5 ओम। और करंट भी कितनी मिल गई? I 4 एम्पियर। तो कितने का हो गया हमारे पास? ये 1 2 3 4। ठीक है। तो दो टोटल कितने आ जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 8 रेजिस्टेंस, 8 ओम नहीं, 8 रेजिस्टेंस। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 13 की।
क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है ए और बी के बीच में। तो देखो इसको मैं दो इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो पहले तो आप ये बना लो, ये कितना हो गया आर, ये आर दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके साथ में जो ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस दिया उनको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये 2R हो गया, ये 2R हो गया, ये 2R हो गया, ये 2R हो गया। और ए और बी हमें कहां दे रखा है, ए यहां दे रखा है, बी यहां दे रखा है, ये रेजिस्टेंस दे रखा है आर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो ये दोनों किस में चले गए, पैरेलल में। पैरेलल में अगर ये चलेगा तो कितना हो जाएगा, ये 2R/3, ये कितना हो गया 2R/3, फिर ये भी कितना हो गया 2R/3 और ये 2R/3। अभी आप चेक करोगे तो बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज बन गया। मतलब क्या है, ये 2R/3, 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 ये ए आ गया, ये बी आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये दोनों, ये बीच वाला तो हट जाएगा, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है, ऐसे होगा ये। तो आप देखोगे ये इसका इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन बराबर है, तो ये हट जाएगा, ठीक। तो ये इन दोनों को मिला के कितना हो गया, ये 4R/3, ये मिला के कितना हो गया 4R/3। अब ये दोनों किसमें चले गए, पैरेलल में, तो RAB कितना हो जाएगा 4R/3 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2R/3। कितना आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3rd, ठीक है। लिखो जरा इसे, आंसर हो जाएगा अपना 3rd, ठीक है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ए रजिस्टर इन द शेप ऑफ ए ट्रंकेटेड राइट सर्कुलर कोन, द रेडियाई, द एंड रेडियाई आर R1 एंड R2, ठीक है। और R2 दे रखा है बड़ा किससे, R1 से, एंड द एल्टीट्यूड इज L, इफ टेपर इज स्मॉल देन द रेजिस्टेंस बिटवीन द प्लेन फेस ऑफ दिस रजिस्टर इज। देखो ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, तो ये इस तरीके से दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है कौन, ठीक है। ये कौन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इधर रेडियस मान लो ये R2 है, ये R1 है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ दे रखी है, ये लेंथ दे रखी है L। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप एग्जाम्पल नंबर 19 देखना अपने मॉड्यूल में, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 19, ये सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 19 सेम वही क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर आप लिखोगे ये बनेगा KL पाई A, रेडियस R1 R2 है, तो पाई A, ये बनेगा R1 R2, ठीक है। ये आ जाएगा इसका R जो आएगा वो ये बनेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा 3rd, ठीक है। ये लिख दिया मैंने एग्जाम्पल नंबर 19 और ये आंसर आएगा इसका। अब बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, इन द गिवन सर्किट इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द करंट आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू R6। तो देखो ये सर्किट दे रखा है, ये हमें R5 दे रखा है, R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R6, ठीक है, ये करंट आ गई आई। तो ये बोला है इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है, इसमें अगर करंट फ्लो नहीं हो रही तो यहां का जो पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल होगा, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये मान लो बी ए और ये बी बी मान लो, तो करंट फ्लो नहीं होगी तो बी ए इक्वल टू बी बी होना चाहिए। ये किस में आएगा, जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा, इसका इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका इसका मल्टीप्लिकेशन, दोनों का बराबर होना चाहिए। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 या R1 R4 इक्वल टू R2 R3। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी विल बी एंड ईच रेजिस्टेंस इज 15 ओम। मतलब एक हमें डायग्राम दे रखा है, सर्किट दे रखा है, ये इस तरीके से दे रखा है, ये मान लो ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। अब इसकी वैल्यू 15 ओम है, इन सब की वैल्यू 15 ओम दे रखी है। कितनी दे रखी है, 15 ओम, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब ये क्या बोल रहा है तो अब हमें बोल रहा है कि आर ए बी निकालना है। तो आर ए बी कैसे लिखो, देखो इधर से कोई करंट अगर फ्लो होगी तो इसमें फ्लो होगी, इसमें फ्लो होगी और इसमें, जब आप देखो तो ये यहां से ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो ये दोनों किस में चले जाएंगे, ये सीरीज में, और ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। तो जब आप इसको बनाओगे, इसको मैं थोड़ा जल्दी लिख देता हूं, तो एक रेजिस्टेंस तो ये बनेगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15, ठीक है, ये 15 आएगा, ये 15 आएगा और ये 10 ओम आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, ये दोनों सीरीज में और इसके साथ ये पैरेलल में आ जाएगा। तो जब आप 1 अपॉन आर ए बी लिखोगे तो ये आएगा 1/40 1/30 प्लस 1/15। तो आर ए बी यहां से आपको मिल जाएगा 8 ओम, ठीक है। आंसर आ जाएगा सेकेंड, आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एन आर। मतलब एक सेल है ये, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है आर और ये दे रखा है ई, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है ये दे रखा है एन आर, ठीक है। तो यहां से करंट लिख लेते हैं अपने लोग, आई लिख लो, आई कितना हो जाएगा, ई आर एन प्लस 1, ये पहली इक्वेशन। अब यहां का पोटेंशियल लिख लेते हैं, ये अगर आप बी लिखोगे तो बी हो जाएगा एन ई आर आर एन प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, एन ई एन प्लस 1 बनेगा, ये सेकेंड इक्वेशन। अब उसने पूछा क्या है, बी अपॉन ई पूछा है, तो एन अपॉन एन प्लस 1, आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक। आगे बात करते हैं अपने लोग,
अब आते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है टू बैटरी ऑफ डिफरेंट ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ईच अदर विथ एन एक्सटर्नल लोड रजिस्टर। ठीक है, द करंट इज 3 एम्पियर। व्हेन द पोलैरिटी ऑफ वन बैटरी इज रिवर्स द करंट बिकम 1 एम्पियर। देन द रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू बैटरीज। तो देखो पहली वाला केस तो ये है, ये बैटरी मान लेते हैं, तो ये E1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है R। ठीक है, और इसमें बता दिया जो करंट फ्लो हो रही है वो पहले 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो यहां से अगर आप कंडीशन लिखोगे तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 इक्वल टू I R1 प्लस R2 लिखोगे तो लिखा जाएगा E1 प्लस E2 इक्वल टू 3, नहीं R1 प्लस R2, एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल भी है ना, प्लस R, तो R1 प्लस R2 प्लस R, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब ये बोला एक की पोलैरिटी हमने रिवर्स कर दी, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं, ये E1 होगा, ये R1 होगा, ये R2 हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें E1 माइनस E2 इक्वल टू 1 R1 प्लस R2 प्लस R, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालना, तो ये तो वैल्यू हमें पता है, इसको यहां रख दो सीधे। तो E1 प्लस E2 इक्वल टू 3 E1 माइनस E2, तो E1 प्लस E2 इक्वल टू 3 E1 माइनस 3 E2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आ जाएगा ये सेकंड आ जाएगा, E1 अपॉन E2 जो आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा अपना 2, तो आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, इसको इधर ले जाओगे तो ये 2 हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 E2 बनेगा, ये सही, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 बोला एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ 10 एम्पियर इन एन इलेक्ट्रिक टोस्टर ड्रॉ 5 एम्पियर एंड इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर ड्रॉ 3 एम्पियर फ्रॉम 220 volt. The three appliances are connected in parallel. If all three are operating at the same time, the fuse should be used. जैसे मान लो एक appliances यहां पे है, ठीक है, ये मान लेते हैं टोस्टर है, ये मान लो रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, और ये मान लो यहां पे ये आयरन लगा रखी है आपने। ठीक है, तो ये कितनी करंट ले रही है 10, इलेक्ट्रिक टोस्टर कितनी करंट ले रहा है 5, और ये 3। तो देखो ये जो अपने लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्यूज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पे है, तो कितनी करंट चाहिए 5 प्लस 3 8, और ये 18 तो मिनिमम होनी चाहिए। 18 से अगर ज्यादा करंट होगी तो फ्यूज मतलब मिनिमम जो फ्यूज की रेटिंग है वो क्या है 18 होनी चाहिए। ठीक है, या थोड़ी इससे ज्यादा हो जाए, मगर इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम हो गया तो फ्यूज वायर क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आंसर होगा कि आंसर हो जाएगा 4। आंसर कौन सा सही है 4। 20 एम्पियर चाहिए इसके लिए, 20 एम्पियर वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर ये ऐसे आया, ये मान लो I1 करंट है, ये I2 है, और ये I3 है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये फ्यूज वायर लगा दिया आपने, और यहां से जो करंट फ्लो हो रही है वो I करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ये बोल रहा है ए बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम इज connected to the network of resistance as shown. In order to give maximum power to the network, the value of R. तो क्या दे रखा है हमें, ये R दिया हुआ है, ये R दिया हुआ है,
ये 6R दिया हुआ है, ये 4R दिया हुआ है, ये R दिया हुआ है। ठीक है, ये सर्किट हमें दिया हुआ है और साथ में एक बैटरी लगा दी यहाँ पे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 4 ओम। ठीक, ये दिया हुआ है, ये R, ये R। तो इसका रेजिस्टेंस ये कितना हो गया 2R, ये कितना हो गया 2R। अब आप चेक करोगे ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, तो ये तो हट गया। ठीक है, तो हमारे पास सर्किट कितना बचा, R, 2R बचा, ये 2R बचा, ये 4R बचा, और इसके साथ में आपने एक बैटरी लगा रखी है और 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। तो ये कितना हो गया 3R, ये कितना हो गया 6R, ये दोनों पैरेलल में चले गए। तो इनका अगर आप कॉम्बिनेशन लिखोगे तो लिखा जाएगा 3R इंटू 6R डिवाइड बाई 3R प्लस 6R, ये कितना आ जाएगा 2R बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास यहां से A B। अब अगर ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहा है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने का तरीका ये होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो R इक्वल टू हमें कितना दे रखा 4 ओम। तो आप लिखोगे फॉर मैक्सिमम पावर, R किसके बराबर होना चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। तो ये तो 4 ओम हो गया, ये कितना हो गया 2R, R की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। कितना आंसर आएगा 2 ओम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ये बोला ए बैटरी इज चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल 15 वोल्ट फॉर 8 आवर व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इज 10 एम्पियर। द बैटरी ऑन डिस्चार्ज गिव ए 15 एम्पियर, नहीं गिव 5 एम्पियर फॉर 15 आवर। द मीन टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग द डिस्चार्ज इज 14 वोल्ट। द वाट आवर एफिशिएंसी, वाट आवर एफिशिएंसी मतलब एनर्जी हो गई। ठीक है, तो एफिशिएंसी आप लिखोगे तो ये हो जाएगा एनर्जी, कितनी आउट एनर्जी आ रही है, और एनर्जी इनपुट कितनी हो गई। तो एनर्जी को कैसे लिखोगे, पावर बी आई टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो बी आउट आई आउट और टी आउट के लिए जो लगा बी इन आई इन और टी इन, तो रख दो वैल्यू जो भी आएगी। तो कितनी हमें सप्लाई मिल रही है 14 वोल्ट है, 5 एम्पियर है और 15 आवर है। दूसरे पर जो इनपुट है वो कितना है 15 वोल्ट है, 8 एम्पियर है और नहीं 8 आवर है और 10 एम्पियर है। तो ये बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 87.5%। यहां पे क्या लगाना है हमें 100 परसेंटेज में आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर, कौन सा हो जाएगा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है बच्चों, लिखो जरा इसे। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है,
ठीक है, अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 क्या बोला है? टू सोर्स ऑफ इक्वल ईएमएफ आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू सोर्स आर R1 and R2 if the potential difference across the source having the internal resistance R2 is 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ऐसा ही क्या है, ये इस तरीके से, ये R1 मान लो, कैपिटल R1 दिया है, ये E1 मान लो। ठीक है, इक्वल ईएमएफ दे रखा है, तो E मान के चलते हैं। ये R2 दे रखा है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा रखा है। तो बोला है इसके अक्रॉस, किसी एक के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या जीरो रहता है। तो उसको लिख लो, ये क्वेश्चन आप लोग पहले भी कर चुके हैं। I इक्वल टू E 2E R1 प्लस R2 प्लस R। अब एक के अक्रॉस पोटेंशियल जीरो रहेगा, मतलब मान लो यहां से यहां तक का अगर पोटेंशियल जीरो रखते हैं, ठीक है, B इक्वल टू अगर जीरो रखना है तो क्या हो जाएगा, I R1 इक्वल टू E होना चाहिए। ठीक है, तो इसको रख लो 2E R1 प्लस R2 प्लस R इक्वल टू E, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये R1 आ जाएगा। तो 2R1 प्लस R2 प्लस R। इसने बोला किसके अक्रॉस है? देखो R2 के अक्रॉस बोला है इसने, तो R2 के अक्रॉस तो आप इसके अक्रॉस रखो, इसके अक्रॉस नहीं, यहां से यहां तक रखोगे तो ये जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, R2 आ जाएगा, ये R2 आ जाएगा, तो 2R2 हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या बोला, फाइंड द पावर ऑफ द सर्किट। ठीक है, देखो हमें ये दे रहा, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब ये बोला पावर निकालनी। देखो ये डीसी है, डीसी में क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, तो ये तो कोई किसी काम में बचेंगे नहीं। ठीक है, बचेगा क्या, ये और ये बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो ये 2 ओम 2 ओम, इसमें पावर डिसिपेटेड होगी 2V, तो पावर लिख लो, ये कितना हो गया 4, तो पावर हो जाएगा B स्क्वायर बाई R, तो 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 4, 1 वॉट आ जाएगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा 3rd। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 23 की। ठीक है, क्वेश्चन है 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, एंड रो ईच हैविंग M cell in series are connected in parallel. This battery of cell is sending maximum current in a 3 ohm resistor. If the internal resistance of each cell is 5 ohm, then देखो एक रो है उसमें M cell है सीरीज में। ठीक है, ऐसे मान लो ये दिया हुआ है, इस तरीके से, और ये सीरीज हमने ऐसे बना रखी है, और कितनी n रो है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लेते हैं। ये मान लिया आपने R कितना मान लिया है 3 ओम। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, n रो है। तो अब ये बोल रहा है मैक्सिमम करंट की बात करते हो, तो करंट अगर आप लिखोगे ना, ये कितना है यहां से यहां तक M है, तो I इक्वल टू हो जाएगा M E, रेजिस्टेंस हो जाएगा M R अपॉन N प्लस कैपिटल R, यही तो बनेगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो I इक्वल टू M E हमें पता ही नहीं है, M बाई N इंटू R, R कितना दे रखा है 0.5
प्लस आर हो गया 3। अगर मैक्सिमम करंट फ्लो करनी है तो जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप लिखोगे m/n इंटू 0.5, ये किसके बराबर आना चाहिए, r के। तो m/n इंटू 1/2 और r लिख लो, कितना दे रखा है 3। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो m इक्वल टू आ जाएगा 6n। ठीक है, ये कंडीशन बनी। अब इसमें ऑप्शन चेक कर लो। तो n इक्वल टू अगर आपने 2 रखा और m इक्वल टू रखा 12, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट, मतलब जब n इक्वल टू 2 होगा तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। यही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, तो और कोई होगा भी नहीं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अरे ये क्वेश्चन नंबर भूल, ये क्वेश्चन नंबर है 24। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 25। ये बोला है एन अननोन रेजिस्टेंस K1 is connected in series with a resistance of 10 ohm. This combination is connected to one gap of meter bridge while the resistance is other gap. The balance point is 15 centimeter. Now 10 ohm resistance is removed. The balance point shift to 40 centimeter. देखो क्या है, ये हमें दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं 25। तो ये मीटर ब्रिज दे रखा है, यहां पे मान लो K1 और ये अभी 10 दे रखा है। फिर इसके बाद यहां पे ये रेजिस्टेंस लगा रखा है इन्होंने K2। तो ये बता रखा है जो पहला बैलेंस पॉइंट मिलता है वो यहां मिलता है, कितने पे मिलता है, ये 50 सेंटीमीटर पे। ये अगर 50 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 50 सेंटीमीटर। तो पहले कंडीशन लिख लेते हैं इसे। तो ये लिखा जाएगा K1 प्लस K1 इंटू 10 इंटू 50 इक्वल टू K2 इंटू 50, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो K1 प्लस K2, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब ये क्या बोला, जब इसको हटा देते हैं तो ये कहां आके रुकता है, जब इसको हटा देंगे तो ये मान लो ये आगे रुकता है 40 पे। कहां रुकता है आगे, 40 सेंटीमीटर। अब दूसरी कंडीशन लिख लेते हैं। तो लिखा जाएगा, और ये कितना हो जाएगा इधर, ये 60 हो जाएगा। तो K1 इंटू 60 इक्वल टू K2 इंटू 40। तो 3K1 इक्वल टू 2K2, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, अब ये बोला जब इसको आप इसमें रखोगे, K1 की वैल्यू रखनी है हमें। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां रख देना। तो K1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 ओम आ जाएगा। इसको जो रखोगे तो K1 आ जाएगा 20 ओम। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देखो सेकंड होगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर स्टेज थर्ड का 25 का सेकंड। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, ये बोला एक गैल्वेनोमीटर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस हैज 25 डिवीजन, ए करंट ऑफ
4 into 10 to power minus 4 gave a deflection of 1 division. To convert this galvanometer into a voltmeter having a range 25 volt. ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे, अगर 4 एम्पियर की जो करंट है ना वो एक डिफ्लेक्शन दे रही है, तो टोटल करंट आप लिखोगे, टोटल करंट अगर आप लिखोगे तो वो कितना हो जाएगा 25 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर -2, नहीं -4, -4 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 10 टू पावर -2 एम्पियर बचेगी। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर है तो इसका ये रेजिस्टेंस दे रखा है हमें, यहां का ये जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें 15 ओम दे रखा है। ठीक है, अब ये बोला है इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो हम कितना रेजिस्टेंस लगाएं, मान लो R लगाते हैं तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल आना चाहिए वो 25 वोल्ट आना चाहिए, तो I लिख लेते हैं, तो लिख लो क्या बनेगा 25 इक्वल टू I R प्लस 50 ओम, तो 25 10 टू पावर -2 R प्लस ये, तो जब R की वैल्यू लिखोगे ना तो ये 2450 आ जाएगी, कितना आएगा 2450, और किस में लगाना है सीरीज में, तो आंसर आ जाएगा 4th। ठीक है, क्योंकि अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो रेजिस्टेंस किस में लगाते हैं सीरीज में, और कौन सा लगाते हैं हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्या बोल रहा है कि 2 रेजिस्टेंस ऑफ 400 and 800 आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए 6 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10,000 ohm is used to measure the potential difference across 400 ohm. The error in the measurement of potential difference approximately. तो देखो क्या है 27 का, ये 400 ओम है, ये 600 ओम है, 600 है 800 है, और इसको हमने अभी किससे लगा दिया है, ये 6 वोल्ट से लगा दिया है। तो पहले यहां का B1 लिख लेते हैं, तो B1 कितना आएगा, तो हमें एरर 400 की अक्रॉस ही निकालनी है, तो B1 आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 6 800 प्लस 400 डिवाइड बाई 400, तो B1 बन जाएगा 6 इंटू 400, सही है, कितना आ जाएगा 2 वोल्ट आ जाएगा। अब ये बोल रहा है इसके अक्रॉस हमने क्या करा, एक 10,000 ओम का रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है। अब सर्किट अगर आप बनाओगे तो क्या हुआ, ये 400 ओम, ये 800 ओम, और यहां पे साथ में क्या लगा दिया 10,000 ओम लगा दिया। ठीक है, और ये 6 वोल्ट बैटरी है, तो बोला अब यहां पे क्या डिफरेंस आएगा, तो इसको अब B2 मान लेते हैं, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे पैरेलल में तो ये जो वैल्यू बनेगी ये आती है 384.61 ओम, ये रेजिस्टेंस बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो अब आप यहां से जब B2 लिखोगे तो B2 कितना हो जाएगा 384.61 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 384 इंटू 61 प्लस 800 इंटू 6 वोल्ट। ठीक है, अब इसने एरर पूछी हमसे, तो एरर अगर आप निकालोगे तो B1 माइनस B2 लिखोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगी 0.05 वोल्ट। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, आंसर आएगा 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, ए वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट। ठीक है,
and negligible internal resistance, the resistance of wire is 3 ohm, the additional resistance required to produce a potential drop 1 millivolt per centimeter. ठीक है, देखो इधर बनाते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 28. देखो क्वेश्चन नंबर 28 है, ए वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ 2 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 3 ओम, द एडिशनल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर. देखो क्या है, ये वायर मान लेते हैं और यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें आर लगाना है और ये हमें आर नॉट दे रखा है. ये बैटरी हमें लगा दी और ये ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट. ठीक है, यहां से और इसकी जो लेंथ दे रखी है ये दे रखी है हमें 100 सेंटीमीटर और जो पोटेंशियल हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर है. तो यहां से यहां तक अगर आप पोटेंशियल लिखोगे, ठीक है, ये अगर आप बी नॉट लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 100. ठीक है, इंटू 100. तो ये कितना बनेगा पर सेंटीमीटर हमें लिखना है, तो ये आ जाएगा 0.1 वोल्ट बनेगा. मतलब यहां से यहां तक का पोटेंशियल कितना होगा 0.1. तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल कितना हो गया 0.1 वोल्ट आ गया. तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल बचा वो कितना बचा 1.9 वोल्ट. ठीक है, और यहां पे जो करंट दे रखी है हमें, अगर इसमें करंट में लिखूं तो आई आप लिख सकते हो बी नॉट अपॉन आर नॉट. तो बी नॉट कितना हो गया 0.1 और आर नॉट कितना हो गया 3 ओम. ठीक है, एडिशनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है तो अब यहां से लगा दो. तो अब इसके लिए लिख लो, ये B2 लिख सकते हैं अपने लोग. तो लिखा जाएगा B2 इक्वल टू आई इंटू आर. तो B2 जो हमें पता हो गया, B2 कितना है 1.9, क्योंकि 2 वोल्ट है तो 1 वोल्ट तो 0.1 वोल्ट यहां खर्च हो गया, बचा हुआ कहां जाएगा यहां जाएगा. तो 1.9 आई रख लो. कितना इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/30 ये आर आ जाएगा. तो आर हो जाएगा 57. आंसर आ जाएगा थर्ड. आंसर कितना हो जाएगा थर्ड 57 ओम. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29. ये बोला इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, ये बोला इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ वायर where resistance x is balanced against another resistance y. If x less than y, then where will be the new position of null point from the same end if one decide to the balance at resistance 4x. जो क्या है, एक मीटर ब्रिज है. ये दे रखा है, इधर लगा रखा है x, इधर लगा रखा है y. ठीक है, और यहां जो नल पॉइंट मिल रहा है वो कहां मिल रहा है, ये 20 सेंटीमीटर पे. तो ये कितनी लंबाई बची 80 सेंटीमीटर. सिंपल सा, इसका इसका मल्टीप्लिकेशन इसका इसके बराबर होना चाहिए. तो x इंटू 80 20 इंटू वाई 4x इक्वल टू वाई. पहली इक्वेशन तो ये आ गई. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, जब हम इसको
4x कर दें तो हमें कहां मिलेगा, तो इसको बना दो। तो इसको अगर मैं मान लेता हूं L1, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस L1, ये 4x हो गया, ये y हो गया। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होना चाहिए। तो 4x 100 माइनस L1 y इंटू L1, ठीक है। 4x की वैल्यू कितनी है y, तो ये आ गया 100 माइनस L1 इंटू L1 इंटू y, ये कैंसिल हो गया। तो L1 यहां से सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। ये देखो इसको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, अगर इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करोगे, एक फिक्स वैल्यू होगी, तो आप लोग क्या लिखेंगे इसे, रो बाई ए इंटू 80 सेंटीमीटर। इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा, रो बाई ए इंटू 20 सेंटीमीटर। हो गया ये कन्वर्ट रेजिस्टेंस में। ऐसे ही इसको कन्वर्ट करोगे तो इसको बार बार इसको लिखोगे तो कैंसिल हो जाएगी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है।